और इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। संसार बहुत बड़ा है, संसार में बहुत से देश हैं और बहुत जाति के लोग एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है और सब भाई भाई हैं। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। तो बच्चों, चलो देखते हैं कि इस पाठ में इसका वर्णन कैसे किया गया है। चलिए मैं पहले कविता गाकर सुनाती हूँ। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहे, घर घर में गूंज रहे, घर घर में गूंज रहे निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए, हिलमिल के लहराए, हिलमिल के लहराए, विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। चलो बच्चों, अब हम एक एक पैराग्राफ आपको समझाते हैं। चलिए, पहला पैराग्राफ में बोलता है, जगत, जगत यानी दुनिया, लोक यानी संसार, मानव यानी आदर या सत्कार। यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक आदर या सत्कार के हकदार हैं। चंद्र और सूर्य का अर्थ तो आपको पता ही होगा। आपको भूमि यानी जमीन, एक ही चंद्र सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती और एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। तेज यानी प्रकाश, हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे ही हैं। एक देह यानी तन, शरीर, रक्त यानी खून, अस्थि यानी हड्डी, प्राण यानी जीव। हमारे शरीर एक जैसे हैं और हमारे खून का रंग एक जैसा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। अतः इस धरती पर सब एक है। चलो बच्चों, अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहे निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष, हर्ष यानी आनंद, राग यानी स्वर और लय युक्त संगीत, निस्दिन मतलब हर रोज प्रतिदिन हम आनंदित होकर
हमारा धर्म है। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के झंडे को लहराएं, इस तरह अपनी एकता बनाए रखें। यही हमारा धर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में आप शब्दार्थ सीख लिए हैं। अब हम अभ्यास देखते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रभावित करता है और प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। दूसरा, एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ है मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही हैं। तीसरा, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। फोर्थ, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी कुछ लोगों के दुख के दिन भी आते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। पेज नंबर 8। सेकेंड, ऊंचे स्वर में पढ़िए, मतलब जोर से ये आपको पढ़ना है। चलिए मेरे साथ बोलिए। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। थर्ड नंबर, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण दिया है क से बनाना है, तो क से कौवा, कमल, कागज, कौशल। सेकेंड है ग से बनाना है गणेश, गमला, गज, गीत। घ से घर, घड़ी, घंटा, घटना। चरखा, चमचा, चरण, चटाई। म से महल, मकान, मक्खन, मोर। क्वेश्चन 4, शब्द सारणी। यहाँ पे आप देखो एक शब्द का सारणी दिया है। अब इसमें आपको देखना है को लगे शब्द उसमें गोल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है बाइबिल, तो इसको गोल किया है। अब इसी तरह से ढूंढना है, तो यहाँ पे मस्जिद होगा, अवस्था होगा, फिर हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख, रामायण, साई, मुस्लिम। इधर में देखो पारसी, फिर महाभारत, मंदिर। इस तरह से आपको भी ये सारणी में गोल बना लेना है। पेज नंबर 9 में स्वाध्याय। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं वो बताना है आपको। तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। ये सारे क्वेश्चन आपको वर्कबुक में भी मिल जाएगा, इसलिए हम इसका पीडीएफ बना के वर्कबुक का पीडीएफ आपको भेज देंगे आंसर के साथ, ठीक है। लेकिन ये आप बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो ध्यान से सुनना, तो आपको लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। सेकेंड, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर होगा, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा
चलती है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डी से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक रखा गया है। थर्ड है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो ये आपको शीर्षक अपने हिसाब से यहाँ पे देना है। आप अगर देना चाहो तो इसमें हम ये भी दे सकते हैं, एक विश्व एक धरा, या फिर हम सब विश्व बंधु हैं। ये शीर्षक भी हम इसमें दे सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? इसका आंसर होगा, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। क्वेश्चन 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विलोम का मतलब विरुद्धार्थी, जैसा चित्र है वैसा बना है और उसमें सारे विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं, उसका पेयर ढूंढना है और यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए दिया है, पास, पास का दूर, शुभ अशुभ, चेतन जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी दास, प्रकाश अंधकार। इस तरह से आपको भी आपके नोटबुक में लिखना है। थर्ड है, उदाहरण के अनुसार समास वाले शब्द बनाकर लिखिए, मतलब एक जैसे जो होते हैं वो लिखना है। जैसे आना जाना, मेहरबान बागवान, सेठानी जेठानी। तो इस तरह से आपको भी लिखना है नोटबुक में। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। फर्स्ट, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकाश का जल है। एक तेज, एक हवा और एक ही पानी। सेकेंड है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। इसका निकालना है, क्या करना है, काव्य पंक्तियां लिखिए दर्शाने वाले, भाव दर्शाने वाले। तो इसमें क्या होगा, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। पेज नंबर 10। 5th क्वेश्चन, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। यहाँ पे देखो, समानार्थी शब्द इसमें से ढूंढना है और इस तरह से जो मिल जाएगा उसमें ऐसे सर्कल कर देना है और फिर उसको यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट में लोक, लोक का विश्व और दुनिया यहाँ पे मिला है मुझे, इसलिए यहाँ लिख दिए। ठीक है, जैसे देखो विश्व यहाँ है, दुनिया यहाँ है, तो इसी तरह से आपको वीडियो देख के भी कर सकते हो आप। सेकेंड, मान, मान का सम्मान प्रतिष्ठा। थर्ड में है निशान का चिन्ह संज्ञा। फोर्थ में हाथ का हस्त और पानी। फिफ्थ में अंबर, अंबर को आकाश, आसमान और गगन भी बोलते हैं। क्वेश्चन 6 में है, आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण हाथ और पानी, जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण दिया हुआ, इसी तरह से आपको यहाँ पे ये सब का बनाना है। ठीक है। क्वेश्चन 7 में है, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर से यहाँ पे आपको ढूंढना है और एक संज्ञा ढूंढना है, शब्द बनाना है और जो शब्द बनाए हो उसका इस तरह से वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फूल, फूल यहाँ पे मिला था। देखिए फूल, ये फूल, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल में सर्कल करके रखा हुआ है। तो फूल का यहाँ बनाया हुआ है, यह फूल सुंदर है। इसी तरह से ढूंढना है, तो मिला है कमल, तो कमल का वाक्य बनाए, तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा है सागर, तो सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत विशाल देश है। फिर हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है।
तो इस तरह से ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसका PDF भी हम भेज देंगे। तो हमारा ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और जो कुछ भी अभी हम टेक्स्ट बुक में आपको समझाए हैं वो सब कुछ आपको आपके टेक्स्ट बुक में और साथ में आपके नोटबुक में भी लिखना है। ओके।